दोस्तों, किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातों को बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से आप दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में 2 भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों में जो बड़ा भाई था वो अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पे ही बैठा रहा करता था, और जो छोटा भाई था वो खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से सारी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिसकी वजह से छोटा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूँ। वैसे बड़े भैया अंधे हैं और पूरा समय घर पे ही रहते हैं। अगर वो खेतों में बैठ जाएंगे और जानवरों की आहट आने पर वो जोर जोर से उन्हें चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें भी बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेतों पे बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद में उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को ले जा करके वहाँ पर खेत में बिठा दिया और अपने भैया से कहा कि भैया, अगर आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना, ताकि ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें जो है ना वो नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात को मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो जोर जोर से उसे चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे कि जानवर उसके खेतों से भाग जाया करते थे। दोस्तों, ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागते हुए आया और वो खेत की बांध को तोड़ करके वहां से भाग गया। अब उस हिरण का पीछा करते हुए उसी खेत में, उसी जगह पे एक राजा भी उसी खेत में आ पहुंचते हैं और राजा की नज़र अब उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर कहीं देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जानवर मेरे खेतों से जो होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात को सुनकर के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो ये सोचने लग गया कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश कर रहा हूँ वो हिरण मेरे लायक है या नहीं है? ये तो अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो जो अंधा व्यक्ति रहता है वो कहता है कि हे राजन, जिसे आप यह एक हिरण समझ रहे हैं ना, वो असल में एक हिरण नहीं, एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने आज तक कभी किसी राजा को किसी भी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर के राजा और भी ज़्यादा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लग गए कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो जानवर हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहते हैं कि सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वो गर्भवती है। क्योंकि अंधा आदमी ये जो है ना वो बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती भी हुई तो हमारे शिकार के लायक नहीं है। हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे ना, इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो एक हिरणी है। ये बात सुनने के बाद में जो सेनापति था वो राजा से आज्ञा लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है, और कुछ देर जब वो बाद में जब वो वापस लौट करके आता है तो राजा जी से कहता है कि राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें आपसे कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। ये सुनने के बाद में राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसने समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि अंधा आदमी को ये कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरणी है, और तो और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लग गए। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक जाना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि
वो जानवर जो था वो हिरणी है। ये सब सोच करके वो राजा उस अंधे आदमी के पास जा पहुंचते हैं और उस अंधे आदमी से कहते हैं कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं कि देखो, एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वो एक हिरणी है, और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेतों में और भी तो जानवर आते रहते होंगे ना, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो हिरणी है? ये बात सुनने के बाद में अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, वो हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरणी ही है, और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी ही आसानी से लांघ कर चला जाता, लेकिन वो हिरणी इस बांध को तोड़ कर भागी है, और अगर वो हिरणी इस बांध को छलांग लगा करके पार करने की कोशिश करती तो उसके बच्चे को खतरा होता। पर इस बात से मैं भाप गया, इस बात को मैं समझ गया, और मैंने इस बात का पता लगा लिया कि वो गर्भवती है, और इस कारण वो ज्यादा ऊंची छलांग न लगा करके मेरे खेत की बांध को तोड़ कर भाग गई। राजा के मन में अब एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि किंतु तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और इसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का जवाब को सुन करके पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके थे, और मनी मन में ये सोच रहे थे कि ये आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से अपने महल को वापस लौट जाते हैं। राजमहल पहुंचते ही राजा ने उस अंधे आदमी को महल में बुलवाया अपने सैनिकों से। फिर उस अंधे आदमी से कहते हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि मेरे मन में कुछ संदेह है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर वो राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपके विवाह को इतने वर्ष बीत चुके हैं, और अब आपको ये बातें क्यों जाननी हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जो होते हैं वो जिद करते हुए कहते हैं कि देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। राजा कहते हैं कि बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात को सुन करके पहले तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद बहुत सोच विचार करके वो राजा उसकी बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वो जो अंधा आदमी होता है वो राजा की पत्नी से कहता है कि रानी जी, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लग जाती हैं, कभी हाथों से तो कभी लातों से, तो कभी वहां पर पड़ी हुई तमाम सारी जो वस्तुएं थी उसे हाथ में ले करके उसे उठा उठा करके खूब पटकती हैं, खूब मारती हैं। उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। इस तरीके से कुछ समय बाद में वो अंधा आदमी वहां से अपनी जान बचा करके भाग निकलता है और भाग करके सीधा राजा के पास पहुंचता है और वो राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी तो पतिव्रता नहीं है।
ये बात सुन करके वह राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकाल करके सीधा अपनी रानी के कक्ष की ओर जाता है और क्रोधित होकर के वो अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज जो भी मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और अगर आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी यहीं पर सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि मुझे बताइए कि क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर के राजा तुरंत ही उस आदमी के पास जा पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना तब बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। ये भी तो एक तरीके से छूना ही हुआ ना। और आप ही बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री कभी किसी पराये मर्द को नहीं छूती है। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तब वो उसी वक्त मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का। इस पर वो अंधा आदमी फिर कहता है कि हे राजन, इस बात से आपको क्या लेन देना है। आप किसी की भी औलाद हो, आखिर हैं तो आप इस राज्य के राजा ही ना, इसलिए इस प्रश्न को यहीं पर खत्म कर दीजिए। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इस प्रश्न का सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इस प्रश्न का सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, इस पर तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी यहीं पर बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें। आप मुझसे वादा करें कि ये जानने के बाद आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, आप हैं तो अपने पिताजी के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर के राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकाल करके अपनी माँ के पास जा पहुंचा। और वहां पर पहुंचकर राजा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे सच सच बताइए कि मैं अपने पिताजी का ही पुत्र हूं या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, और मुझे बताओ कि क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर के राजा बहुत खुश हो जाता है और वहां से दौड़ा दौड़ा तुरंत उस अंधे आदमी के पास जा पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ चुकी है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि आपकी जगह कोई और राजा होता तो अब तक मुझे ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक मुझे एक फूटी कौड़ी तक आपने नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत ही कंजूस हैं। ये बात सुनकर के राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि देखिए, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और इतना सही जवाब कैसे दे पाते हो। ये बात सुनने के बाद में वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं बड़ी ही आसानी से किसी की भी मन की बातों को जान लेता। देखिए, मन की एक भाषा होती है
और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो आदमी किस प्रकार से, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी जो वो राजा होते हैं वो कहते हैं कि तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बात को जान सकता हूँ? ये सुन करके वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को बिना बोले जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने अंदर कुछ काम करना होगा। और वो काम है कि अपने मन को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और बहुत ही सरल हैं। पर हे राजन, उन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। देखिए, जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान की ही सोच रहा है। और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के विषय में सोच रहे हैं, तो वो अगला आदमी जो वर्तमान के बारे में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बातें कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीके से आप बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वो है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं, पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। देखिए, मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है। क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास में भी आंखें थीं, और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातों को जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए। जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उनकी आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं, जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो वो अपनी आंखें इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर आंखें उसकी इस समय किस स्थिति में, आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, ये सब कुछ उसकी आंखें बयां कर देती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उस आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चल जाए कि उसकी आंखों में भी एक भाषा होती है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो व्यक्ति उस बात से निकलने की कोई रास्ता खोज रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहां ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि उसने अगर आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात की तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर ये देखना शुरू कर देंगे, तो उसके हाव भाव क्या हैं आप खुद समझने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे हम सामने वाले की मन की बातों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंखें, होंठ
और बहुत सी कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है या खुश। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास हो या बहुत ही ज्यादा खुश हो या फिर कोई उसे बहुत बड़ा दुख हो तो वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद में व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। देखिए, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई व्यक्ति जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को लगातार हिलाते रहते हैं। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार अर्थात जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसका भी पूरा उपयोग करते हैं, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कितना ध्यान दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ चलाने, शरीर की हरकतें और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, दोनों हाथों का एक दूसरे से बार बार मसलना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर का व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्द ही किसी भी व्यक्ति की मन की बातों को बड़ी ही सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातों को जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। लेकिन इन सब के लिए आपको अपने मन को पहले एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पे ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप यह कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा होते हैं जो बड़ी ही शांति के साथ आपको देखते हैं और आपको देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बातों को बड़ी ही सरलता से समझ पाते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ज्ञान से भरी हुई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आप सभी के सामने ला सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। आपका अपना शिवम हर्ष।